ठीक है, अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि एंट्रीज कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले बैंक की जो हमारी एंट्री है, जो हमारी रिसीप्ट की एंट्री बनती है, वो है आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमको पता है शेयर एप्लीकेशन की पर शेयर अमाउंट कितनी है, ₹3 और 15,000 शेयर्स हैं अब, तो 45 आ गया। अगेन उस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो 3 इंटू 15,000 इट विल बी 45,000। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम आते हैं अलॉटमेंट में। देखो, जब मैंने आपको एरर्स की बात करी थी ना, तो मैंने बोला था कि ड्यू तो हो जाती है जो एंट्री है, लेकिन जब हम रिसीव करते हैं तब हमको पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ड्यू में पूरा आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमको पता है अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है, 2 इंटू 15,000, तो 30,000 आ गया, राइट। लेकिन हमने पढ़ा था कि एक शेयर होल्डर है वो नहीं दे पाया, कहाँ पे को, अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं मिला है और हमें कॉल्स में भी नहीं मिला है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट में देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट तो कितनी है, 30,000, ये हमने यहीं पे लिख लिया, राइट। अब हमारे पास क्या है, कॉल्स इन अरियर, हमको पता है कि कितना लिखा था कि 100 नहीं पे कर पाया, जो 100 शेयर से उनका पेमेंट नहीं हुआ है, और एक शेयर की वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो यानी 200 का पेमेंट अभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे बैंक में कितना आएगा, 29,800। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ की होगी, जो आपकी शेयर अलॉटमेंट है, जब हम रिसीव कर रहे हैं, ये तब की एंट्री है। ओके, अब आप देखिएगा, नेक्स्ट हमारी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये ड्यू हो रही है, ड्यू के टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको पता है 5 रुपीज़ अमाउंट है, इंटू 15,000 इट विल बी 75,000। लेकिन हाँ, जब हम रिसीव करेंगे तब जाके हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पर को भी वो अनेबल है ना, शेयर होल्डर जो है अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया और हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं हुई है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 75,000, राइट। अब देखिए कितने नहीं पे कर पाया, 100, और अमाउंट कितनी है, जो कॉल है हमारा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और फाइनल, क्योंकि एक ही कॉल हुई है, तो वो कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 500। ठीक है, आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 74,500। अदरवाइज 15,000 आपके शेयर्स थे, उसमें से आपके 100 का पेमेंट नहीं हुआ है, रिमेनिंग विल बी 14,900, और एक शेयर की वैल्यू 5 है, तो यानी आपका इतना अमाउंट होगा। इतना ही हमारे पास अब आया है, इतना हमारा। ठीक है, तो ये हमारा लॉस की वजह से, ये तो हमारी बेसिक एंट्री है। ठीक है, आई होप आपको इतना आ गया होगा। अब हम हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि शेयर फोरफीचर। ठीक है, हमने देखा कि 2 कॉल्स पे नहीं हुई हैं। जब हम किसी को शेयर होल्डर बना सकते हैं, तो हम उसकी शेयर होल्डिंग को छीन भी सकते हैं, राइट। शेयर होल्डर बनाते हैं ना जब आप किसी को, तो आप क्या इंक्रीज़ करते हो, अपनी शेयर कैपिटल बढ़ती है ना। तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही थी, हर जगह देखो आप क्रेडिट में लिख रहे हो, यहाँ भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट, राइट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो अब जब हम किसी से उसकी शेयर होल्डिंग छीन रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। अब इसकी अमाउंट कितनी है, 10, जो हमारा अलॉटमेंट हुआ है ना, जैसे 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 2 ऑन अलॉटमेंट ₹5, ये वाला पार्ट। ठीक है, इन सब का सम टोटल कितना है, 10 इंटू हमारे जो शेयर्स हैं, ठीक है, जो नहीं पे हो पा रहे थे, सिर्फ उन्हीं को करेंगे। कितना, 100 शेयर्स नहीं हो रहे थे, तो 10 इंटू 100, राइट। तो हमारे कितना हो गया, 1000। तो ये आपने डेबिट कर ली शेयर कैपिटल। अब देखिए, 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर आपका टोटल करोगे आप, आपकी 2 बार हुई है ना, एक बार आपकी अलॉटमेंट के टाइम पे हुई है, 200 का गैप आया था, एक बार आपके फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुई है, 500 का गैप आया था, तो यहाँ आपके 700, राइट। अब आपको क्या करना होता है, अभी भी मिसमैच है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम रिकवरी कहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही पैसा है, जब उस शेयर होल्डर ने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया होगा, हमको कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है, तो हमको क्या मिला है, सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन। तो यानी हम सिर्फ एप्लीकेशन से अपनी जितनी हमारी मनी है वो थोड़ा हमारा प्रॉफिट हो सकता है, वो क्योंकि हम वो पैसा अपने पास रखेंगे, वो तो अब हमारा हो गया कंपनी का, क्योंकि एप्लीकेशन में मिला हुआ है, बाकी हमको नहीं भी मिला है तो कोई नहीं, वो एक प्रॉफिट है। तो हमने क्या करा, टू शेयर फोरफीचर, ठीक है, अकाउंट। इसमें हम कितना, जो ऊपर का जहाँ नहीं दिया है, जहाँ से पार्ट, वो है ₹3 इंटू 100, तो इट विल बी 300।
अब आप देखो मैच हो गया, ठीक है। तो ये आपकी 4 फीचर की एंट्री है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे करना है, कि शेयर कैपिटल कैसे इंक्लूड करनी है। शेयर कैपिटल मतलब हमने जब पहले हम अगर किसी, हमेशा हम क्रेडिट रखते थे शेयर कैपिटल को, हमने स्नैच करी है किसी की शेयर होल्डिंग, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। डेबिट हम सारा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 टोटल हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट था, ₹10 जो हमारी पेड, हमारी पार वैल्यू है, ठीक है, इंटू 100 जो हमारे अनपेड हैं, जो हमारे दे ही नहीं रहे हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, राइट। तो हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन कॉल्स इन एरर होगा, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। अगर जो ये वाली एंट्री नहीं लिखते थे, डायरेक्ट यहाँ पे ना, जैसे कुछ पहले आपने पढ़ा होगा, सीधे बैंक लिखा और शेयर अलॉटमेंट लिखा और शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट ये लिख ली दोनों साइड, 30 नहीं लिखोगे फिर ये, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच है। यहाँ पे आप शेयर अलॉटमेंट डेबिट करो 30,000 से, और यहाँ आपका फिर शेयर अलॉटमेंट कितना शो करोगे आप, नहीं तो इतना। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि कॉल्स इन अरियर की आप एंट्री लगाओगे, ठीक है। नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर को आपका आता है 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर आता है 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और उनके आगे वैल्यू यही होती। तो इससे सिंपल है, 2 कॉल्स इन अरियर करो, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो। ये आपकी 4 फीचर तक क्लियर हो गई होगी। अब जो 3rd वीडियो होगी उसमें हम रीइश्यू और जो हमारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट है, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे।